मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? अलीफ मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा। उन तीनों का काम क्या था? खींच कर पढ़ना। क्या काम था? खींच कर पढ़ते थे। अलीफ मद्दा को भी हमने बा अलीफ जबर बा खींच कर पढ़ा। या मद्दा का काम भी क्या था? हमजा या जेर ई। और वाव मद्दा का भी काम क्या था? क्या था? वाव वाव पेश खींच कर पढ़ते थे। अब यहाँ पे जो पढ़ने वाले हम, उनका भी काम क्या होगा? खींच कर पढ़ना। अभी हम पढ़ेंगे खरा जबर, खरी जेर और उल्टा पेश और उल्टा पेश। पहले पेश ऐसा आता था, अब कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। अभी हम इसको पढ़ेंगे, सिर्फ किसको? खरा जबर को पढ़ेंगे। खरा जबर किसके बराबर होता है? अलीफ मद्दा के। यहाँ पे बताया गया कि इन तीनों को भी हुरूफ मद्दा की तरह खींचकर पढ़ना चाहिए। और खरा जबर बराबर होता है अलीफ के। जैसे कि ये बा खरा जबर है, इसी तरह ये हमने पढ़ा था बा अलीफ जबर बा। हमने पढ़ा था बा अलीफ जबर बा। इसको हम खींचकर पढ़ते थे। इसी तरह इस बा को भी हम क्या करेंगे? अब खींचकर पढ़ेंगे, खींचकर पढ़ेंगे। इसको और हम अच्छे से समझते हैं। देखो, पहले हमने पढ़ा था जबर जेर पेश। क्या पढ़ा था हमने? जबर जेर और पेश। इनका काम कैसा था? कैसे पढ़ना था? जबर जेर पेश को कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। इन तीनों का काम कैसा था? जल्दी पढ़ना। इन तीनों का काम कैसा था? जल्दी पढ़ना। ये क्या थे? हरकत कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। और इनका काम क्या था? जल्दी पढ़ना। अब हम पढ़ेंगे हरकत मद्दा। क्या पढ़ेंगे? हरकत मद्दा। मद्दा की तरह हरकत होगी। जैसे कि अलीफ मद्दा था, या मद्दा था और वाव मद्दा था। ये हरकत मद्दा होगी। जैसे कि हमने अलीफ मद्दा को खींचा, लालिफ मद्दा को खींचा, इसी तरह हम खरा जबर को भी खींचेंगे। फिर हमने किसको खींचा? या मद्दा को खींचा, तो हम अब किसको खींचेंगे? यहाँ खरी जेर को भी खींचकर पढ़ेंगे। फिर हमने वाव मद्दा को खींचकर पढ़ा, तो इसकी जगह पे हम किसको खींचेंगे? उल्टा पेश को भी खींचकर पढ़ेंगे। ना उल्टा पेश को भी खींचकर पढ़ेंगे। तो खरा जबर किसके बराबर होता है? अलीफ मद्दा के बराबर होता है। इसी तरह खरी जेर किसके बराबर होती है? या मद्दा के। और उल्टा पेश वाव मद्दा के बराबर होता है। देखो, जैसे कि हमने अलीफ मद्दा के अंदर 3 सवालों के साथ पढ़ा था नहीं? क्या होगा, क्यों होगा और कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होगा? अलीफ मद्दा होगा। अलीफ मद्दा क्यों होता था? अलीफ से पहले जबर था। उसको कैसे पढ़ते थे? एक अलीफ के बराबर खींचकर पढ़ते थे। इसी तरह यहाँ पे भी 3 सवाल हो गए, लेकिन यहाँ पे 3 सवाल थोड़े से अलग हो गए। देखो, जैसे हमजा खरा जबर आ, यहाँ पे हमने पढ़ा था अलीफ जबर आ, पढ़ा था बा अलीफ जबर हमजा अलीफ जबर आ। इसी तरह हम पढ़ेंगे हमजा खरा जबर आ, हमजा खरा जबर आ, हमजा खरा जबर आ। ये दोनों की आवाज कैसी होगी? सेम होगी। आवाज सेम होगी। लाइए बा अलीफ जबर बा। ये दिखने में अलग है। कैसा है दिखने में? ये दोनों दिखने में कैसे है? अलग है। दिखने में कैसे है ये दोनों?
अलग अलग दिख रहे हैं दोनों, लेकिन जब इनकी आवाज निकलेगी तो एक जैसी। जैसे कि बा अलिफ जबर बा, बा अलिफ जबर बा खरा जबर बा। आवाज कैसी है? एक जैसी है। आवाज कैसी है? एक जैसी है। आवाज कैसी है? एक जैसी है। जैसे कि हमारे यहाँ दो मुकर्रम है, उनके नाम कैसे है? बिल्कुल सेम जैसे है। उनके नाम कैसे है? सेम जैसे है। इसी तरह यहाँ पे बा अलिफ जबर बा और बा खरा जबर बा दिखने में कैसे है? कट कर दे फोन वन, बीच में क्या बोलने का। देखो वो दोनों में दिखने में कैसे है? अलग अलग है दोनों मुकर्रम है, लेकिन दोनों के नाम कैसे है? सेम जैसे है। नाम कैसे है? सेम जैसे है। इसी तरह यहाँ पे उनकी आवाज कैसी होगी? एक जैसी होगी। ये भी दिखने में कैसे होगी? अलग अलग। अलग दिखने में कैसे होगी? अलग होगी, लेकिन जब उनको पढ़ा जाएगा तो बा अलिफ जबर बा खरा जबर बा। आवाज कैसी होगी? एक जैसी होगी। आवाज कैसी होगी? एक जैसी होगी। अब यहाँ पढ़ेंगे, देखो हमजा खरा जबर आ। अब हमें पूछा जाएगा कि हमजा के ऊपर क्या है? तो हमारा जवाब क्या होगा? खरा, खरा जबर। हमजा के ऊपर क्या है? खरा जबर। जैसा कि हमारे यहाँ सवाल था कि बा अलिफ जबर बा, इसके अंदर क्या होगा? हमारा पहला सवाल था। अब यहाँ पे हमारा सवाल क्या होगा? हमजा पर क्या है? खरा जबर। हमारा जवाब क्या होगा? खरा जबर। फिर हमें सवाल पूछा जाएगा कि कैसे पढ़ेंगे? एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। फिर हमें तीसरा सवाल पूछा जाएगा कि एक अलिफ के बराबर खींचकर क्यों पढ़ेंगे? यहाँ कहाँ अलिफ से पहले जबर है? हमारा जवाब क्या होगा? खरा जबर बराबर है अलिफ मद्दा के। हमारा जवाब क्या होगा? खरा जबर बराबर है अलिफ मद्दा के। एक अलिफ के बराबर खींचकर क्यों पढ़ेंगे? कि खरा जबर बराबर है अलिफ मद्दा के, इसलिए क्या करेंगे? एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। पहला सवाल क्या है हमारा? हाँ बैठ जाओ बेटा, आराम से देखो, इधर देखो। हमजा के ऊपर क्या है? खरा जबर। पहला सवाल क्या होगा हमारा? हमजा पर क्या है? खरा जबर। खरा जबर को कैसा पढ़ेंगे? एक अलिफ के बराबर खींचकर। अब तीसरा सवाल क्या होगा कि एक अलिफ के बराबर खींचकर क्यों पढ़ेंगे? खरा जबर बराबर होता है अलिफ मद्दा के। किसके बराबर होता है? अलिफ मद्दा के। देखो बा खरा जबर बा, ता खरा जबर ता। इससे पहले हम बा ता सा के ऊपर जो हुरूफ आता था उसको कैसे पढ़ते थे हम? ता जबर ता बा जबर बा। कैसा पढ़ते थे? जल्दी जल्दी पढ़ते थे। अब इसके ऊपर ये ऐसा जबर था तो ये कैसा हो गया? खड़ा हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे? खींच के पढ़ेंगे। कैसा पढ़ेंगे? पहले ये सोया हुआ था, अब क्या हो गया? ये खड़ा हो गया और जाग गया। क्या हो गया? जब ये सोया हुआ था तो हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ते थे, लेकिन अब क्या हो गया? ये खड़ा हो गया और जाग गया। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम? खींच कर पढ़ेंगे। देखो हमजा खरा जबर आ। हमजा पर क्या है? खरा जबर। क्या है हमजा पर? खरा जबर। कैसे पढ़ेंगे उसको? एक अलिफ के बराबर खींचकर। एक अलिफ के बराबर खींचकर क्यों पढ़ेंगे? खरा जबर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, इसलिए एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। देखो बा खरा जबर बा,
ता खरा जबर ता, ता खरा जबर सा, जीम खरा जबर जा, हा खरा जबर हा। अब खो को खा नहीं पड़ेगा, खो को पूरी पड़ेगी। खो खो खरा जबर खो, खो की आवाज निकलेगी लेकिन उसको थोड़ा खींचेंगे। पहले हम पढ़ते थे खो जबर खो, लेकिन खो जैसा ही बोलेंगे लेकिन उसको थोड़ा खींचेंगे। क्या करेंगे? खींचेंगे। खो खरा जबर खो। देखो दाल खरा जबर दा, दाल खरा जबर दा, रो खरा जबर रो, जा खरा जबर जा। हाँ, अब इसको पहले से ही सा नहीं बोलेंगे, पहले सीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, सीन खरा जबर। अब उसके बाद उसकी आवाज कैसी हो जाएगी? सा। पहले बोलेंगे सीन और लास्ट में आवाज कैसी होगी? सा। देखो सीन खरा जबर सा। बहुत से लोग ये बोलने में कंफ्यूज हो जाते हैं, सा खरा जबर सा ऐसा हो जाता है। पहले बोलेंगे सीन, फिर आखिर में आवाज कैसी होगी? सा। देखो शीन खरा जबर शा, सोद खरा जबर सो। जैसे खो की आवाज हमने खो ही रखा था और थोड़ा खींचा था, इसी तरह सौद को भी सा नहीं पड़ेगी, सौद को सौद ही पड़ेगी और थोड़ा क्या करेंगे? खींचेंगे। सौद खरा जबर सो, सौद खरा जबर वो, तो खरा जबर तो, वो खरा जबर वो, आइन खरा जबर आ, गैन खरा जबर गा, फा खरा जबर फा, कफ खरा जबर को। ये कफ को और ये कफ को दोनों को कैसा पढ़ेंगे? अलग अलग पढ़ना है। ये बड़ा कफ है और ये छोटा कफ है। देखो कफ खरा जबर को। अब इसकी आवाज देखो, काफ खरा जबर का। इसकी आवाज कैसी होगी? का। काफ नहीं, का, सिर्फ का। इसकी आवाज कैसी होगी? इसकी आवाज का और इसकी आवाज ओ, उसकी आवाज और ये कहां से निकलेगा? हलक में से। देखो लाम खरा जबर ला, मीम खरा जबर मा, वाव खरा जबर वा। वाव की आवाज कैसी होगी? वा वा। पहले होठ बोलोगे उसके बाद खत्म होगा। देखो हा खरा जबर हा, या खरा जबर या, या खरा जबर या। हाँ, तो बा के ऊपर क्या है?
खड़ा जबर क्या है? खड़ा जबर। कैसे पढ़ेंगे? एक अलिफ के बराबर खींचकर। अब हमें पूछा जाएगा कि उसको एक अलिफ के बराबर खींचकर क्यों पढ़ेंगे? खड़ा जबर बराबर होता है अलिफ मद्दा के। खड़ा जबर किसके बराबर होता है? अलिफ मद्दा के। इसलिए उसको हम कैसा पढ़ेंगे? एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। खड़ा जबर किसके बराबर होता है? खड़ा जबर किसके बराबर होता है? अलिफ मद्दा के। किसके बराबर होता है? अलिफ मद्दा के। इसलिए हम उसको कैसा पढ़ेंगे? एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जैसे पढ़ के बताओ तो, खींच के पढ़ के बताओ। बा खड़ा जबर। आया समझ में? लाया? अब उसको अच्छे से समझ के लिखो।